राम राम। देखो, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ने में क्या फ़ायदे हैं। हम यहाँ पे आज हम क्या बात करेंगे कि जब भी तुम सो के उठते हो, ये मैटर नहीं करता है कि सुबह उठ रहे हो, दोपहर में उठ रहे हो, रात में सो के उठ रहे हो। मतलब कि उससे पहले जब तुम उठ रहे हो उसके पहले तुम्हारी 6 से 8 घंटे 9 घंटे की नींद इतनी पर्याप्त हो चुकी हो कि तुम्हारी नींद ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है, वहाँ पे अगर तुम उठ के पढ़ाई करते हो तो वो बहुत बेनिफिशियल साबित होती है। होता क्या है, कहा यह जाता है सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो सबसे बेस्ट होता है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। चाहे वो तुम्हारी पढ़ाई हो, चाहे जिम हो, चाहे रनिंग हो, चाहे मेडिटेशन हो, कोई भी चीज़ इस तरीके की होती है, सुबह का टाइम बहुत बेस्ट माना जाता है। लेकिन हमें क्या होता है, आजकल लाइफ स्टाइल अपना इतना सड़ चुका है बुरी तरीके कि हम 9 बजे कभी, कौन 9 बजे कौन सोता है, हमें जरा बता दो। एक बंदा हमें बता दो जो दोपहर रात में 9 बजे सो जाता है। कोई नहीं सोता। आजकल तो गांव में भी नहीं लोग सोते हैं, जो गांव में पहले 8 बजे सो जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि अगर तुम अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो, एक कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी करना चाहते हो, किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट फोकस होकर स्टडी करना चाहते हो, तो वो टाइम होगा तुम्हारा जब भी तुम सो के उठते हो। जिस समय भी तुम सो के उठते हो तुम्हारी आंख खुलती है, तुम सो के उठे, और वो जो टाइम होगा, मतलब अभी मान लो तुम उठ गए, ठीक है, अब से लेके जो भी तुम्हारा टाइम होगा ये वो टाइम होगा जहाँ पे तुम फोकस स्टडी कर पाओगे। यहाँ पे तुम अच्छी तरीके से फोकस कर पाओगे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो बस एक ही कॉन्सेप्ट तुम हमेशा याद रखो कि हर एक का इंडिविजुअल टाइम होता है। मतलब कि अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें सुबह पढ़ने में मजा आ रहा है तो किसी और को भी आ रहा होगा। ठीक है, किसी को नींद आ रही होगी, किसी को हो सकता है रात में नींद आ रही हो, मतलब रात में मजा आ रहा हो पढ़ने में। तो हर एक इंडिविजुअल के लिए चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम सुबह उठोगे तभी विद्वान बनोगे, नहीं। कई बार लोग रात रात भर पढ़ के विद्वान बन जाते हैं, तो सबके पीछे अपनी अपनी अलग थ्योरी है। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है, प्लान हमारा होना चाहिए। हमारा मतलब मेरा नहीं, तुम्हारा, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग प्लान होना चाहिए। इसमें किसी का भी दखल अंदाजी, किसी का भी दबाव, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। राम राम, जय।